दोस्तों, ज़िंदगी में ना किसी इंसान को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि वक्त आने पर एक छोटी सी चिंगारी भी पूरा जंगल जला सकती है। नमस्कार, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत बुजुर्ग आदमी रहता था। उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ लग गई थी, कमर झुकी हुई थी, लेकिन फिर भी वह हर सुबह गांव के जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटा करता था और उन्हीं लकड़ियों को बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता था। उनका एक बेटा था, बहुत होशियार, लेकिन गांव के लोग अक्सर उसे निकम्मा समझते थे, क्योंकि वे ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करते थे। वह चुपचाप रहता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे कि ये लड़का ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बूढ़ा आदमी हर बार मुस्कुराकर वह बात टाल देता, क्योंकि उसे अपने बेटे पर भरोसा था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि जो आदमी मेरे खोए हुए हीरे ढूंढ कर देगा, मैं उसे सोने के सिक्के उपहार के तौर पे दूंगा। यह सुनते ही पूरा गांव पागल सा हो गया। हर कोई हीरे ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि 100 सोने के सिक्के उस समय बहुत बड़ी चीज थी। बूढ़ा आदमी भी सोचने लगा कि अगर ये इनाम उन्हें मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन उसका बेटा शांत बैठा रहा। अगले दिन खबर पूरे गांव में फैल गई कि व्यापारी के जो हीरे थे वह गांव के पास वाले जंगल में कहीं पर गिरे हैं। अब तो पूरा गांव जंगल की ओर निकल पड़ा। लोग मिट्टी खोद रहे थे, कोई लोग झाड़ियों में ढूंढ रहे थे, कोई पेड़ों के नीचे खोज रहे थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। इसी तरह पूरे गांव वाले को खोजते खोजते 3 दिन गुजर गए। लोग थक गए, धीरे धीरे सब ने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन बूढ़ा आदमी रोज जंगल जाता था और खाली हाथ लौट आता। एक दिन रात में उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लगता है भगवान हमारी किस्मत बदलना ही नहीं चाहता। अगर वो हीरे हमें मिल जाते ना, तो हमारी जिंदगी बदल जाती। बेटा चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, पिताजी, कल सुबह आप मेरे साथ जंगल चलना। अगली सुबह हुई, दोनों जंगल की ओर निकल पड़े और लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि आज हम हीरे नहीं ढूंढेंगे। बूढ़ा आदमी हैरान हो गया, कहने लगा, तो हम यहाँ फिर क्यों आए हैं? लड़का मुस्कुराया और बोला कि बस थोड़ी देर आप चुपचाप बैठिए। और दोनों एक पेड़ के नीचे चुप बैठ गए। पूरा जंगल शांत था। कुछ देर बाद हल्की सी टक 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 की आवाज आने लगी। बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से पूछा कि यह कैसी आवाज है? लड़का बोला कि ध्यान से सुनिए। आवाज लगातार आ रही थी, टक टक टक। लड़का उस आवाज की दिशा में चलने लगा। थोड़े दूर जाकर देखा कि एक कौवा बार बार जमीन पर अपनी चोंच मार रहा था। बूढ़े आदमी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लड़के ने वहां मिट्टी हटानी शुरू की और खुदाई के बाद एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। बूढ़े आदमी की आंखें देखकर फटी की फटी रह गई। वो हीरा था। धीरे धीरे उन्होंने आसपास की खुदाई की और वहां कई सारे हीरे पड़े हुए थे। बूढ़ा आदमी खुशी से रोने लगा और पूछने लगा कि तुझे कैसे पता चला? लड़का मुस्कुराया और बोला, पिताजी, हीरे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, लेकिन जो कौवा था उन्हें खाना समझकर चोंच मार रहा था। जहां सब लोग जमीन में ढूंढ रहे थे, मैंने प्रकृति को देखना शुरू किया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि शांत रहने वाले लोग बेवकूफ नहीं होते। कई बार वो दुनिया को बाकियों से अलग तरीके से देख रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने खुश होकर उन्हें 100 सोने के सिक्के दिए, जैसा कि उसने ऐलान किया था। अब वो जो गांव वाले थे उसी लड़के की तारीफ कर रहे थे, जिसे कभी वो लोग निकम्मा कहते थे। बहुत छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन बात उससे भी ज़्यादा गहरी है। आजकल लोग सिर्फ भीड़ के पीछे भागते हैं, जो सब कर रहे होते हैं वही करने लगते हैं। लेकिन ज़िंदगी में आगे वही निकलता है जो मुश्किल समय में भी शांत रहकर सोचना जानता है। इसलिए अगर अभी आपकी ज़िंदगी में समस्या चल रही है ना, तो घबराइए मत, क्योंकि कई बार समाधान शोर में नहीं, शांति में मिलता है। धन्यवाद।